Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I will be telling you about the most asked questions in encoding test. बेसिकली मैंने इतनी सारी इंटरव्यूज दी हैं तो उसमें से इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पूछने के और चांसेस भी. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. That is definitely I will be just telling you in Python. Definitely because Python में ये जो भी चीजें हैं what I feel is हम C++ में बहुत सारे कोडिंग करते हैं. Yes, that is important too, but the thing is in Python there is only 4 lines of code you have to write, right? तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है एक डेवलपर को कि आपको जस्ट 4 लाइंस ऑफ कोड में आपको एक पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है. जहां की हम अगर हम बात करें C++ लैंग्वेज की, इन दैट लैंग्वेज डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. तो बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड और उतने ही एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. तो हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी ओनली शेयरिंग यू how to do these kinds of questions in Python language. Okay, so let's get started with the first question. As you can see the questions on the screen, there are 2 questions written. Particularly ये एक पैटर्न है जो बेसिकली पूछा जाता है. ये पैटर्न हमने बनाना है यूजिंग द लैंग्वेज, राइट? सो फर्स्ट पैटर्न क्या है कि फर्स्ट लाइन में ओनली 1 स्टार शुड कम. In second line, 2 stars should come. In third line, 3 stars with a particular space in between. कुछ spaces होने चाहिए in between. Okay, so ये basically ये पैटर्न इसीलिए पूछते हैं क्योंकि ना कई कई इंडस्ट्रीज में कैसे होते हैं. ये जस्ट एक फाउंडेशन है, राइट? एज वी ऑल नो कि ये एक सिर्फ क्या है, फाउंडेशन है. अगर हम देखें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न इसीलिए पूछते हैं क्योंकि जहां पे उनकी जो भी उनका काम हो रहा होता है वो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में हो रहा होता है, राइट? सो दे वांट समथिंग कि कुछ पैटर्न में चीजें चले. वो पैटर्न के लिए वो ये जज करते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट पैटर्न कैसे बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन क्या है वो पता होना चाहिए. दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू. ओके, सो कैसे ये करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. तो कि हमने एक ही लाइन में हमने क्या करना है, स्टार्स को एक एक करके बढ़ाना है और प्रिंट करवाना है. लाइक इन फर्स्ट लाइन देयर शुड प्रिंट ओनली 1 स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार्स, 3. अब इसका लॉजिक क्या है, हम इसमें यूज करेंगे फॉर लूप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लूप. फॉर लूप के साथ क्या होएगा कि एक एक टर्न में एक एक लाइन में वो प्रिंट करता जाएगा, राइट? कितने में करना है हमने, how much lines we had to write it here. That is 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 lines. 5 lines के stars हैं तो हमें कितने तक जाना है, 5 तक जाना है, right? So we will go. Just wait, I can write it for you. Okay. So कितने lines तक जाना होएगा हमें, that is 5 lines तक. मतलब हमने क्या करना है, 5 lines तक stars को print करना. फाइन, हमें पता लग गया कि हमारी जो आई है, जो फॉर आई इन रेंज है. रेंज क्या होती है बेसिकली, रेंज मींस कहां तक जाना है. आप हम बेसिकली पाइथन लैंग्वेज को ये बता रहे हैं कि भाई साहब मुझे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवानी है चीजें. रेंज मतलब वो फिर क्या करेगा, लाइक अगर हमने रेंज दी 1 से लेके 5 तक तो वो क्या करवाएगा, उसको पता लग जाएगा व्हाट इट मीन्स टू से इज 1 प्रिंट करवाना है, 2 प्रिंट करवाना है, 3 प्रिंट करवाना है, 4 प्रिंट करवाना है. क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट इंक्लूडेड. ओके, 5 इंक्लूड नहीं होता. जो भी एंड वाली स्टेटमेंट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती. मीन्स जो ये वाली है एंड डेट है, एंड वाली चीज है, वो इंक्लूडेड नहीं होती. फाइन. नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज, यहां पर तो हमने फॉर लूप चला लिया. लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन. अगर किसी को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, आई एम यूजिंग द स्पाइडर. ओके, आई नीड टू इरेज इट ऑल. ओके, सो जिसको ये नहीं पता है, ये व्हाट इट इज बेसिकली एक इंटरफेस है. ये एक आईडीएल है जो मैं पर्टिकुलरली यूज करती हूँ अपनी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत और सारी भी हैं. यू कैन यूज आइदर नोटपैड ऑल्सो, यू कैन यूज दी पाइचाम एज वेल. एक स्पाइडर भी है. तो आई एम यूजिंग पर्टिकुलरली स्पाइडर बिकॉज मुझे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. और आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लाइक द इंटरफेस ऑफ दिस, just because of that also. So first thing which we need to remember is this is the spider IDLE. यहाँ पर हम कोड करेंगे, इस सेक्शन में हम कोड करते हैं और इस सेक्शन में हमें आउटपुट दिखता है. यू कैन सी इन द बॉटम दिस वन, वी कैन एक्सपेक्ट द आउटपुट. और इसमें इस इंटरफेस में क्या होता है, दिस इज बेसिकली फाइल्स. अगर आपको कोई फाइल्स ओपन करनी है, like you don't need to go every time to the file manager and search for the files. आप यहाँ पर भी उसको निकाल सकते हो डायरेक्टली. अगर एक फोल्डर में आपकी बहुत सारी फाइल्स पड़ी है तो आप इसमें भी निकाल सकते हो. सो इट बिकम्स इजियर. सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस इंटरफेस. ओके, इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं दैट विल सी लेटर ऑन. नाउ let's come to the main point, that is how to draw the that particular pattern. Okay, first of all I just do the, as I told you that we will be doing it using the for loop. So हम क्या करेंगे, for loop लगाएंगे इसमें. for, just wait, I think this is enough. for loop लगाएंगे for I in range. अब कितनी प्रिंट करवानी थी, 5, राइट. मैंने बताया था ना 5 लाइंस में प्रिंट करवानी है. तो अब हमने 5 लाइंस में प्रिंट करवानी है, तो मीन्स हम कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे. सॉरी, माय मिस्टेक. 6 तक जाएंगे, राइट. अब 6 तक चले गए, हमने क्या तय कर लिया, हमने कितनी लाइंस में कोड लिखना है, कितनी लाइंस को उसने हमें प्रिंट करने को बोला. अब सेकेंड चीज, अब हमने जाना है लेफ्ट, सॉरी राइट. राइट में क्या है, अब लॉजिक लगाना पड़ेगा कि राइट में फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं है, एक ही स्टार था. फिर दूसरे वाले में एक बढ़ गया, फिर तीसरे वाले में एक और बढ़ गया, फिर चौथे वाले में एक और बढ़ गया, और फिफ्थ वाले में फिर एक और बढ़ गया. मतलब कॉन्टिन्यूसली वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो नाउ बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, ध्यान से सुनना. यहां पर हम फर्स्ट पर थे, फॉर आई इन रेंज पहले किस पे जाएगा, वो 0 पर जाएगा. ठीक है, 0 मीन्स 0 पर जाएगा, राइट. तो जे क्या होएगा, अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 6 तक गया, फॉर जे इन रेंज आई तक जाए. जितना आई होए उसी तक जाए, मीन्स आई फर्स्ट की टाइम में क्या होएगा, 0. तो बट इट मीन्स वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट कर देगा, आगे कोई स्टार नहीं प्रिंट करेगा. इज दैट क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कॉमेंट मी डाउन यस वी आर गेटिंग इट. ठीक है, तो मुझे भी पता लग जाएगा कि कितने लोगों को मेरी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही. ठीक है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके, सो फिर से बता रही हूँ. सबसे पहले आई हमने किसके लिए चूज किया, हमने स्टेप्स काउंट करने के लिए चूज किया कि पैटर्न कितने स्टेप्स का है, वो हमने ब्रैकेट में रेंज की लिख दिया. यहाँ पर कितने स्टेप्स के, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स का, तो वो हमने लिख दिया. अब बात आती है जे लूप की, क्योंकि हमें पता है ये 2D डायमेंशंस में, रोज एंड कॉलम्स में है ये, राइट. अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या है, रोज एंड कॉलम्स में है. तो बेसिकली हमें 2D लगाना है, तो हमें 2 फॉर लूप्स लगानी पड़ेंगे. आई थिंक यू गाइज नो कि हम C++ में भी जब 2 डायमेंशनल की चीजें बनाते हैं तो हम फॉर लूप से 2 यूज करते हैं, एक आई के लिए यूज करते हैं, एक जे के लिए यूज करते हैं, राइट. सो नेक्स्ट थिंग, अब जे के लिए देखना है. जे में जे व्हाट इट इज, इधर कितने स्टार्स है, इस लाइंस में एक पर्टिकुलर लाइन में कितने स्टार्स है, वो जे बताएगा, काउंट करेगा. ठीक है, अब ये तो आ गया फर्स्ट, तो हमने ये तो पैटर्न सारे लिख ही लिए. फॉर आई इन रेंज है ना, 6 तक 5 तक लिख दे, उसको तो लिख ही लिए. अब इधर की बात करते हैं, इधर कितने स्टार्स आए. फर्स्ट में वो किस स्टेट में है, 0 वाली स्टेट में है, राइट. 0 तक है वो, फर्स्ट 0 तक गया, उसने देखा कितने आगे जाना है मुझे, फॉर आई इन रेंज 6 तक गया. 6 सबसे पहले क्या है, 0. तो यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि आई सबसे पहले क्या है, 0 है. अब वो कहता जे है जो, फॉर जे इन रेंज 0 तक, 0 में कितने स्टार्स प्रिंट कर दे. 0 मतलब 0 स्टार प्रिंट करना, कोई स्टार प्रिंट नहीं करना. 0 पे ही स्टार प्रिंट होएगा, उसके बाद प्रिंट नहीं होगा. 0 के आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना, राइट. तो क्या होएगा, 0 के आगे कुछ नहीं होएगा, तो प्रिंट
स्टार्ट। और एंड करना जरूरी है, इसके बिना आप कोड अपना नहीं चला सकते। और एक बात और बात, प्रिंट अगर आप ये नहीं लगाते, सपोज करो कि आप ये वाला प्रिंट नहीं लगा रहे हो, लेट मी डू इट, इफ वी कमेंटेड डाउन, अगर आप ये नहीं लगा, लेट्स रन इट, हम आउटपुट देखते हैं क्या आती है। कैन यू सी दिस? आउटपुट क्या आई? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। क्योंकि उसने क्या किया, उसको पता ही नहीं लग रहा किस में प्रिंट है, वो बार बार प्रिंट करवा रहा है, बट वो आई की तो रेंज ही प्रिंट नहीं करवा रहा, वो जे को प्रिंट करवा रहा है और ये वाली लूप लगा रहा है बार बार, वो लग रही है, पर इसकी लूप की प्रिंटिंग कहाँ पर है ही नहीं, तो इसीलिए ये लगाना जरूरी। अब इसके साथ आउटपुट देखें, सी दिस। समझ में आया कि मैंने ये क्या किया? बेसिकली मैंने क्या किया कि मुझे 6 तक चलना था, मुझे पता था कि लास्ट वो नहीं लेता, तो 5 तक प्रिंट होएगा। ये मैंने स्टेप्स काउंट कर लिए, भी कितने पैटर्न में होना चाहिए, कितनी लाइंस में कोड आना चाहिए, ये आई बता दिया मैंने, 1 2 3 4 5 आई तक बता दिया कितने स्टेप्स आने चाहिए। फिर जे की बारी आई, जे मुझे बोलता कि मैं वही स्टेप्स चलूंगा जो आई चलेगा, जितने आई चलेगा। जैसे फर्स्ट फॉर लूप चला, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, ये लाइन चली और इसकी वैल्यू हमने पहले 0 दे दी, तो जे कितनी बार चलेगा, सिर्फ 0 बार चलेगा, मीन्स 0 पर ही प्रिंट कर देगा, 0 0 पर प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या आ गई, अब एक बढ़ गई, 1 आ गई, जे की वैल्यू अब क्या होगी, 1, मीन्स टू से किस पर आएगा, जे की वैल्यू भी 1 होगी, आई की वैल्यू भी 1 होगी, मीन्स टू से 0 0 0 1, 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आ गया 2 बार जब प्रिंट किया उसने, तो फिर क्या आ गया प्रिंट करके, अभी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 2, फॉर आई इन रेंज 2, राइट, 2 की वैल्यू आई, 2 आई की वैल्यू 2 आई, तो जे की वैल्यू क्या आ गई, जे कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, मीन्स टू से 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा। फिर आई की वैल्यू एक और बढ़ा दी, 3 आ गई, फॉर जे इन रेंज अब 3, 3 मीन्स 0 भी चलेगा, यहाँ देखो 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा एंड 3 भी चलेगा। ऐसे ही ये पैटर्न्स बनते हैं, बेसिकली ये 2 डायमेंशनल पैटर्न्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर में। और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगी, मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको चाहिए कि मैं रोज एक वीडियो निकालूं इसकी पाइथन सीरीज की, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज कमेंट मी डाउन और लाइक कर दो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझाने के लिए कोई चीज एक अच्छे पैटर्न में। सो लेट्स मूव फर्दर, अब सेम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर आपने अच्छे से देखा हो क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो सेकंड है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट? सो अगर ये पूरा ऑपोजिट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो कई लोग बोलेंगे मुझे कि छोड़ो ये इसको जस्ट रिवर्स कर दो और ये डन हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लॉजिक लगाते हैं हम, फॉर आई इन रेंज, अब जब भी याद रखना आपने उल्टा जाना है, मीन्स रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो आप क्या करोगे, 6 1 -1 व्हाट इट टेल्स बेसिकली कि आपने 6 से लेके 1 तक जाना है, या फिर 6 से लेके 0 तक जाना है, कितने स्टेप्स, -1 हेयर रिप्रेजेंट्स उल्टा, ठीक है, मतलब रिवर्स में जा रहे हैं हम। फॉर जे इन रेंज आई, सेम वही रहेगा पैटर्न, आई तक जाना है, जो मैंने लॉजिक वहां पर समझाया था, प्रिंट एंड इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर प्रिंट करना भी जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा। लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट, कैन यू सी दिस, लेट मी कमेंट दिस डाउन। कमेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हो 3 कोड्स के साथ, मतलब सी, इज दैट क्लियर? वो उल्टा स्टेप हो गया, अगर आपको दोनों प्रिंट करवाने हैं और आपको बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर शेप में आप मुझे प्रिंट करके दो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है डायमंड शेप में, ऐसी शेप्स में प्रिंट करके दो, सो दिस इज दी बेसिकली थिंग, दोनों को इकट्ठे कर दो, वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर शेप में
आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. If you liked it, then please like my video as well and comment it down. Please subscribe to my channel as well. Thank you so much, and I'll meet you in the next video. Stay tuned.